आज मेरा एक दिल चाह रहा है और मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे रोकिएगा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मैं मुझे कुछ देना चाहिए इन लोगों को, तो आज मैं तुम लोगों को कुछ देने जा रहा हूँ। ले आओ भाई, ले आओ। चेक करना, आप चेक करना। आज जो हम खुशी मना रहे हैं ना, आज इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं हार पहना रहा हूँ इन लोगों को। आओ। अभी नहीं, इसके बाद हार पहनाने, और ये हार आप सबको पहनाऊंगा मैं। ये लीजिए आप, इतनी बड़ी खबर है, आप लोग पागल हो जाएंगे। लाइए लाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो। इधर आओ, लाओ भाई लाओ, इनको भी पहनाओ हार। लाओ भाई लाओ, इधर आओ, इधर चचा ये लो, लाओ भाई लाओ। अबे हार कम हो गए, गुर्बत की वजह से हार भी कम हो गए। ये लो पकड़ो, इधर लाओ। एहसन भाई, आपको क्या आदत है आपको, तो ये लो। अच्छा एक और कौन रह गया? कामरान तू भी पहन ही ले। भाई क्या जरूरत है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लो लो, एक मिनट ठहर जाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। एहसन भाई आप तो खिलाते रहते हैं, आज पहली बार बजा दो। ये ले एहसन भाई, ये लो, ये है, ठहर जाइए। नहीं अभी नहीं, ये लो भाई, ये लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई किस खुशी में? अभी बता रहा हूँ, खुशी तो अभी बताऊंगा तुमको, अभी बताऊंगा। ये लो भाई, ये लो खाओ। ऐता ये लो, ये लो खाओ। ऐता अच्छा, सबसे मजे से ये खाता है, सर कहता हमला करेगा। खाओ भाई, खाओ। मैं दे देता हूँ ना, क्या वो पूरी ले रहे थे। ये लो भाई। अच्छा ये बड़े खतरनाक खाते हैं, इन्होंने पता नहीं सांप की तरह जबान बाहर निकाला। ये लीजिए, खाइए। ओहो अभी रह गए, शाबाश। ये लो भाई, हाँ ये लीजिए। लाओ। अबे तुम्हें खिला तो दिया था मैंने, इधर आओ। चमचम नहीं खाई? ये ले खा ले, मुंह चमचम। ये लो भाई चमचम खा लो। ये लो चमचम, तुम भी खाओ। ये बददुआएं दे रहे मुझे। ये लो भाई, ले। भाई किस खुशी में हो रहा है? खुशी तो बताया भाई, खुशी की वजह। भाईजान ये खुशी फूले नहीं समाएंगे आप लोग, फूले नहीं समाएंगे। मैं ये बाद में बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। आप लोग फूले नहीं समाएंगे, आपने सिर्फ एक काम करना है, भंगड़ा बजाना है। भंगड़ा बजाइए, नाचिए आप लोग। कौम को बड़ी खबर। यस, बड़ी खबर। मुबारक हो, मुबारक हो।
कैमरामैन को मुबारक हो, तुम लोगों को मुबारक हो, एहसन भाई मुबारक हो, काशिफ मुबारक हो, और जो पीसीआर में लोगों को मुबारक हो। आज 12 बजे के बाद पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा। एक बार अपनी हुकूमत के लिए शुरू हो जाओ। 1 2 3 गो। अब अकेले अकेले करेंगे, ये अकेले अकेले, पहले ये करेगा फिर ये करेंगे, अकेले अकेले करो भाई, अकेले अकेले। ये जिस तरह से कर रहा था ना वो बड़ा मजे का था, ये पता नहीं हो रहा था। बेटा वक्फा जरूरी है। अब और तुम्हें कसम है तुम बजा बजा के इसे पागल कर दो। इससे ज्यादा मोहब्बत हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, उस पे भी नाच रहे हैं। तुम्हारे बस में है जो करना वो कर लो, और जो हमारे बस में है नाचना वो हम कर लेंगे। हम वो करेंगे। और एक में अभी गंजे तालियां नहीं बजाओ। आपको पता है ये कौम क्यों नाच रही है? क्यों? क्योंकि 77 सालों से हम अमेरिका के इशारे पे क्या करते हैं? बस इनके पास एक चीज की कमी है, वो प्याला जो आपके पास है इन्हें दे दे। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो याद रखिएगा, ये इस आदमी का स्क्रिप्ट था। ये जो चोटी वाला इसे उठाए, इसने हमें बर्बाद किया है। रात को ये हमको कह रहा था अगर मेरे हाथ में हुकूमत आ जाए तो मैं उन लोगों को सजाएं दूंगा, रूह कांप जाएगी उनकी। दुआ मांगो, हाथ उठाओ। या अल्लाह, या अल्लाह, कौम को जल्द पकड़वा दे। एक बार फिर तुम लोग अपना नाम फैमिली प्लानिंग रख लो। हम जब कोई अच्छी बात कहते हैं फौरन कहते हैं वक्फा तो ले लीजिए,
आज बहुत मेहनत कर रहा है ये। आज आज पता क्यों मेहनत कर रहा है? क्यों भाई? क्योंकि आज जुम्मा है बेटा। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्यों कहा है। उसे पता है वो हंस रहा होगा अंदर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। तुम लोग अच्छे लग रहे हो यार इसमें। ऐसा भाई थोड़ा सा म्यूजिक दीजिएगा पीछे। भाई हम तो समझे भाई म्यूजिक कि दे दें पीछे। हम 2 मिनट की समझे कि मैं और ये प्रमोट होके होस्ट बन गए किसी शो के लिए। नहीं तो आप बन जाएं, मैंने तो आपको मना नहीं किया। मैं तो आपको कहता हूँ किसी दिन तुम दोनों को होस्ट करना चाहिए मुझे। हाँ सीरियसली मुझसे पूछना चाहिए। लेकिन बड़ी कमाल की बात है यार कि सोचो यार, पेट्रोलियम फिर महंगा हो रहा है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। और भाई मजे की बात ये कि पेट्रोल महंगा होता है ना, तो पेट्रोल के साथ और बहुत सारी यार चीजें मेरे ख्याल में हवा से चलने वाली मोटर बाइक बनानी चाहिए। होना चाहिए भाई। या कोई पता है इजाद वो हमारे यहाँ मुहावरा वो सही है बिल्कुल, थूक में पकौड़े तलना। और सोचो कौन अगर थूक में तले तो थोड़ा सा तालियों का वॉल्यूम जरा रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं यहाँ पे जरा आवाज थोड़ी ऊंची आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जितनी महंगाई होने वाली है ना, बस वो हो जाएगी। डॉलर एक दिन 500 रुपए पहुंचेगा मुझे लग रहा है। मैं सोचता हूँ भाई कि अगर ये बिल्कुल आखिर पे चली जाए महंगाई, सोचा अगर आखिर पे कहाँ चली जाए, कौन बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही टॉप पे, फिर क्या होगा? हम सबके पास कपड़े ही ना हो। हम मतलब भाई आपको क्या लगता है आटा महंगा होगा? हाँ? आटा महंगा होगा? बेटा आप कौन सा सस्ता है? आटा महंगा होगा। मतलब ये तो बातें ऐसी कर रहे थे पता नहीं अब कितना सस्ता है। ऑलराइट जी, ऑलराइट। दुनिया की पहली फजाई टैक्सी की फ्लाइट जापान में, इसका कामयाब तजुर्बा किया गया है यार। कमाल हो गया। आप चेक तो करें यार, टोयोटा की फ्लाइंग टैक्सी है ये। पहली फ्लाइट अपने जापान के अंदर इसने कंप्लीट कर ली यार। कैसे यार, क्या टोयोटा है यार। आप चेक करो यार। मतलब हमारे यहाँ जो फ्लाइट्स होती हैं, हाँ? हमारे यहाँ जो फ्लाइट्स होती हैं, हमारे यहाँ भी फ्लाइट कामयाब होगी, ये आप देखिएगा। और हमारे यहाँ तो टोयोटा ने तो अब दरियाफ्त की है, हमारे तो शाम 6 बजे के बाद ही। जो हमारी फ्लाइट है तो पकड़ी भी नहीं जाती। ये तो इस आसमान पे घूम रही है, हमारी वाली तो वहां होती है। और ये भी इंशाअल्लाह ताला सिर्फ बड़े लोगों के नसीब में आएगी। तुम लोगों के नसीब में मेट्रो और धक्के ही हैं। तुम्हें लगता है फजाई टैक्सी में बैठेगा ये? क्योंकि कौन जिस दिन तू बैठा ना उस दिन तुझे धक्का दे देंगे लोग, बता रहा हूँ। अच्छा ये बड़ी बात है, इसके लिए भी ना आप लोगों ने हार पहन लिया, बड़ी अच्छी बात है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने पेंशन ख़त्म करने का ऐलान किया। और तुम देख लेना अगर इस तरह से हुकूमतें चलती रही ना, हमारी जो चल रही हैं, ये 40 साल के बाद एक गोली दिया करें, घर जाके खाइए, आराम से सो जाएं, सुबह आप नहीं उठेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। या आपको 40 साल के बाद ये कनस्तर दिया करेंगे पेट्रोल का, किसी सुनसान इलाके को देख के अपने ऊपर छिड़कें और आग लगा लें। मतलब पहले कौन सा पेंशन मिल जाती थी, रुलते हैं पेंशन के लिए। इन्होंने कहा यार एक बात कर दो, खत्म ही कर देते हैं, झगड़ा ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजी। अच्छा मजे की बात ये उन लोगों के लिए खत्म किया जो मुझ जैसे लोग, इन जैसे लोग, तुम जैसे। और जो बड़े ओहदों पे फाइज है ना, उनके मकान के किराए में इजाफा कर दिए। ये ब्रेन है यार, हमारा ब्रेन है ये आप ये देखो, घरों में किराए की शरह में इजाफा। वफाकी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, वाह क्या बात है। हाउस रेंट अलाउंस जो वो कमाल हो गया। मतलब आप चेक करो यार, ये बेचारा कमरे में रहता है, एक बिस्तर पे रहता है, उससे भी इसका रेंट लिया जाता है। और एक बात और, कौन पहले भी कोई फ्यूचर नहीं था तुम्हारा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? बता बजा। कहा यह जा रहा है कि जनाब 50 साल से जायद उम्र के तमाम मुलाजिमीन को रिटायर करने का फैसला कर दिया। वाह
आपको कहा है ना, ये हुकूमत चाहती है कि गरीब ना रहे, गुर्बत ना रहे। इंशाल्लाह आप देखना, ये मरने की गोलियां भी बांटेंगे। आप देखना, ये आपको साइनाइड वगैरह दिया करेंगे। एक जबान पे रखिए, आंखें बंद कीजिए और आपके बराबर में जितने लोग हैं इन्नल्लाह पढ़ना शुरू करें। और उससे 3 दिन पहले ना आपको प्रेप भी दिया करेंगे। देखिए इस वक्त सखी हसन के कब्रिस्तान में 15 कब्रें खाली हैं। मैं आपको सच बता रहा बुक करवा हूँ, लो। खबरों के अंदर एक न्यूज़ आया करेगी। ज़िला शर्की के अंदर जो पिछला कब्रिस्तान है, जिसे टूडी का कब्रिस्तान कहा जाता है, वहाँ तकरीबन 55 कब्रें खाली हैं। वो तमाम लोग जो 50 साल के करीब हैं, जान लीजिए कि गोरकन से बात करे बगैर ये मामला तय नहीं पाएगा। एक कब्र की कीमत 85 लाख रुपए है। अबे एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो कर्जा मांगने 3 पीस सूट्स में जाते हैं? नहीं भाई, कभी देखे हैं? नहीं मैंने तुमने कभी ऐसे लोग देखे हैं चार्टर प्लेन करके हम कर्जा मांगने जाते हैं? नहीं भाई। अच्छा, जिनके लिए कर्जा मांगने जाते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होता रहता है। मैं सच आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया है 1947 से लेकर अब तक, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए और ये कैलकुलेट किया जाए कि किस मद में लिया गया है, कौन से प्रोजेक्ट्स में लिया गया है, तो पता नहीं कौन कौन से लोग पकड़े जाएंगे। कर्जा लिया जाता है लोगों की फलाह के लिए, उसके लिए कि जी लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। कहाँ गुजार रहे हैं? कहीं भी नहीं। आप मुझे बताइए। ये कहते हैं चांद पे जाएंगे, चांद, अबे चांद पाकिस्तान में है। देखो, ना गैस, ना बिजली, ना पानी। चांद की क्या खुसूसियात हैं? गैस, बिजली, पानी नहीं है? कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी नहीं है। अस्पताल नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है, लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, तुम बीमार होते हो, तुम्हारे पास किराया भी नहीं होता बस का, और कोई और बीमार होता है तो वो कहीं भी चला जाए। अच्छा जी, हज इंतहाई महंगा हो गया, इंतहाई महंगा हो गया हज। ओए, हाँ, तो तूने कौन सा जाना था? ये सब सुन के भाई लेकिन तुम कहीं और ऑन चले अ सीरियस नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं पता कि हम लोग कब सही होंगे कब सही नहीं होंगे, लेकिन यार ये हज महंगा नहीं होना चाहिए। हज कम से कम खुदा का वास्ता यहाँ तो तोबा कर लो यार, यहाँ तो तोबा कर लो। गरीब के पास एक आस ही तो होती है कि उसने मदीना देखना है, एक उम्मीद तो होती है कि उसने मक्का देखना है। गरीब के पास और कुछ नहीं होता, उससे वो भी छीन लो और फिर वो कर्जे लेके फिर भी जाएगा, वो ज़रूर जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जिन लोगों के साथ आप ये ज्यादती कर रहे हो, ये कब तक करते रहोगे? अब वो वक्त आ गया है जब हम लरजने लगे, यूं कांपने लगे, अब मजीद कुछ नहीं बचा है। ऐसा ही होएगा। वी हैव नथिंग टू लूज एनी मोर। आज हम इस पे खुशियां मना रहे हैं, पेट्रोल पे भंगड़े डल रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया। कल किसी और चीज़ पे भंगड़े डलेंगे क्योंकि वो महंगी हो जाएगी। हमें आदत हो गई है बर्दाश्त करने की, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। भाई मज़े की बात ये है कि पेट्रोल महंगा होता है, रात को होने वाला होता है, हम लोग क्या करते हैं, बजाय ऐसे कि एहतजाज करें, हम पेट्रोल स्टेशन में पहुंचे होते हैं टंकी भरवाने के लिए, फुल करने के लिए। सही है ना? तो कहीं तो काम लेंगे जहन से। तुम क्या चाह रहे हो, पेट्रोल भी ना भरवाएं? कॉल लो। आगे क्यों आते हो? कॉल लेने जा रहा हूँ। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपको इस प्रोग्राम में देखकर, बहुत टाइम के बाद आए आप। थैंक यू, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। वेलकम टू साहिर लोधी भाई शो। और आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपका नाम क्या है? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसिज अकरम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपका, नेटवर्क सही कर बात। बेटा तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मिसिज अकरम बात कर रही हूँ। आपका नेटवर्क थोड़ा ख़राब है शायद, थोड़ा वाईफाई के पास आए। नेटवर्क तुम्हारा भी खराब है और अंदर जो बैठा फैसल है उसका भी खराब है। बताए अच्छा हम सब बहुत दिलचस्पी से देखते हैं आपका शो।
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कौन की वजह से है, नहीं। ये ना हो तो मजे मर जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको हम लाल किला की तरफ से वाउचर देने जा रहे हैं, अंदाज कनोला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं, स्माइल वाला को गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ें कबूल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अमेरिका में तुम्हारे भाई के साथ एक वाकया हो गया। क्या हुआ भाई? कमाल। इसी जैसा एक भाई था, वो अपनी बीवी के साथ सिनेमा फिल्म देखने गया और इसके बाद टेलीफोन पे बात करता करता घर वापस आ गया और बीवी सिनेमा में भूला है। और ईमान से हमारे कैमरामैन इतने प्यार से कह रहे हैं, अच्छा फिर क्या हुआ? बेटा फिर उसकी बीवी थाने पहुंच गई। ये हुआ। बीवी शौहर को भूल सकती है, शौहर भूल जाए बीवी को। वो तुमने धड़कन देखी थी ना जी भाई। उसमें कहता ना, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो आप सोचें यार, ऐसा हो लेकिन सकता भाई बीवी कौन भूलता है? है? बीवी कौन भूलता है? जो तंग होता है बेटा। तेरी शादी को कितने दिन हुए? 2 साल। 2 साल। 7 साल बाद पूछूंगा। मस्जिद में दुआ क्या करे, या अल्लाह मैं घर जा रहा हूँ, बेगम का मूड अच्छा हो। आप लोगों को ब्रेक के बाद we'll be right back. We'll be right back. ग्रेट 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 ग्रेट। जब ये क्या कर रहे थे तुम? नहीं नहीं भाई कुछ नहीं। अबे बैठे बैठे अजीब सी क्या करते हो, ये मुंह क्यों बना रहे थे? सुन तो लो, देख तो लो कैसे मुंह बना रहे थे। Why? बनाया मुँह के तबीयत सही नहीं है आपकी? थोड़ी सी। क्यों, क्या हो गया तबीयत को? क्या पूछ रहा हुआ, हूँ। बता दें। भाई वो कल रात कुछ सानेहा हो गया। क्या सानिया हो गया? एक सेकंड बात तो करने दो यार। हाँ क्या वो हुआ? भाई फिर अभी बता नहीं सकते। नहीं बताए ना, क्या हुआ? क्या कल रात को क्या हुआ था? दादा आप बताइए। आप बताइए, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था भाई, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था रात को? बताओ क्या हुआ था? बताता हूँ। क्या हुआ था रात को? भाई आपके ऑफिस में कोई है? हो सकता है वो यहाँ भी आ गया हो। पॉसिबल है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जापान के अंदर एक बात बड़ी कमाल हुई है। क्या बात? जापान के अंदर एक इतना ज़बरदस्त वाक़या हुआ है। एक बेगम को, एक खातून को कोई शख्स बहुत कॉलें करता था, हर वक्त कॉल करता था, लेकिन बात नहीं करता था उनसे। जब 100 कॉलें होने लगीं तो उन्होंने उसकी रिसर्च करवाई कि कौन है पीछे इसके। तो पुलिस ने जाके उसके शौहर को पकड़ लिया। पीछे शौहर निकला और उसका रीज़न ये था, वो इतना शक करता था, वो ये चाहता था कि सारा वक्त बीवी उसी से बात करती रहे। बीवी को अलग टेंशन कौन कॉल कर रहा है? बीवी को अलग टेंशन कौन कॉल कर रहा नहीं, शौहर को टेंशन थी ना, बीवी को क्या टेंशन थी? कि मेरे बाद मतलब किससे बात कर रही है वो, इसकी टेंशन थी। अच्छा ये तो एक तरफ है ना, इसके एक दूसरा एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि सऊदी अरब में एक शौहर, एक बीवी अपने शौहर से खुला लेने पहुंच गई। है? क्यों भाई? वो कह रही है कि मेरा इतना ख्याल रखता है कि मुझे कोफ्त होने लगी है। और हमारे यहाँ इनकी खुला के बाद दरखास्तें 2000 दरखास्तें मौसूल हुई, हमें दे दो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर ख्याल रखता है तो फिर खुला क्यों ले रहे हो यार? कि नहीं आपने मुझे सफोकेट कर दिया है, बिल्कुल सफोकेट कर दिया, मैं तो सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए मुझे खुला चाहिए। बहुत सारी। अच्छा दोनों ही कमाल है ना, मतलब एक तरफ शौहर बीवी को भूल रहा है, सिनेमा छोड़ के आ गया, दूसरी तरफ उसने कहा तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुमसे तलाक ही लेनी है मैंने। और उसको उलझन हो रही थी कि इतना ख्याल क्यों रखता है दरअसल, और अगर मेरा रखता है तो पता नहीं कितनों का रख रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी, जैसे अगर आप खुदा ना करिए कोई अपना जोड़ा किसी अपने बेगम को दे दें तो कहेंगे आपको तो बड़ी पहचान है, बहुत मतलब
बहुत आप मतलब आप तो जानते हैं आपकी पसंद ऐसी कैसे हो गई, मुझे तो कभी ऐसा होता है ना। बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। अभी तैयार होके निकलो तो सवाल होता है। तैयार होके निकलो, आज तो बहुत तैयार होके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा और फैसल तुझ पे तो ये होता ही नहीं होगा ना। तैयार होके भी तुझ में क्या बदल जाता है? अल्लाह की कसम मैं बता रहा, क्या बेटा क्या बदल तुझे बकरा ईद पे तुझे लोग ईद पे ये वाहिद आदमी है जिसे बच्चे ईद ही नहीं लेते। क्यों? वजह हैं? वजह बेटा आपने देखा उन्हें? वो जिस तरह का हुलिया बनाए रखते हैं ऐसा लगता है दो पजामों में कोई गैर मुल्की घूम रहा है। हमारे तो बचपन के दोस्त हैं, हम बच्चे थे ये इतने बड़े थे। लेकिन आई लव यू मैन, आई लव यू ब्रदर, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे वाकई बड़ा प्यार है फैसल से, बहुत प्यार है। ये जितना प्यार कॉन्ग से है ना उतना ही फैसल से भी। वी लव यू टू भाई, हाँ? वी लव यू टू भाई। मैं कह रहा था भाई, कभी खलनायक फिल्म में एक डायलॉग था जैकी श्रॉफ का, तो वो जेल में आता है तो वो बोलता है, राम बाबू कभी ये तो कभी ये, आपका भी स्टाइल है राम बाबू। वैसे मैं तो एक आपको बात देखने बताऊं को यार। तुझे, एक बात बताऊं। हम बैठे हुए शो कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ है। खलनायक की फिल्म थी भाई, है राम बाबू। हाँ, ये राम बाबू ढूंढ रहा है और इसको नहीं पता राम बाबू इसे ढूंढ रहा है। अच्छा वैसे वैसे एक बात है, आपकी जिम्मेदारी लोगों ने ली क्यों नहीं? भाई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली ना, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी हूँ, हैं? मैं खुद अपनी जिम्मेदारी, कोई नहीं जिम्मेदारी। तुम खुद जिम्मेदारी हो अपनी। हाँ सही बात है। आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में एक अजब एहतजाज हुआ है। क्या एहतजाज था जरा देख लीजिए, दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं? देखिए ना। हाँ भाई, ये समझ मुझे भी समझ में आया, देखा था मैंने ये। कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं आकाश समझ था। आएगा। वॉल्यूम तो खोलें। ये वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं ना, हाँ। ये उनको जी जी ये वो है, ये वो है। और ये जाहिर है ये एहतजाज जो कर रहे हैं ये इसी तरह से कर रहे हैं। जाहिर है किसी चीज़ को उन्होंने एग्री नहीं किया होगा। देखो यार कितने कितने ऐसे लोग हैं एहतजाज यूँ करते हैं। एक हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ एहतजाज होता है। मैंने गालियाँ तक सुनी हमारी पार्लियामेंट में, सच बता रहा हूँ, गालियाँ। भाई अगर हम ऐसे नेशनल असेंबली में एहतजाज कर लेंगे कैसा होगा? तू कर ले यार, तू कर सकता है। तू बच्चों की असेंबली में भी ऐसे एहतजाज कर सकता है। इन लोगों को लेके आना चाहिए भाई अपनी अच्छा assembly। ये सबसे बड़ी खबर है जो रूस को अब मिली है। उनको ये पता चल गया, उन्होंने कहा रूस में आबादी में इजाफे के लिए वाह, उन्होंने कहा जी रात को इंटरनेट और लाइट्स बंद कर दें। पता नहीं कौन पाकिस्तान में रह के चला गया बस। मैं आपको कह रहा हूं एहसन भाई को 3 दिन के लिए छोड़ दे। ऐसे जिसने भी ये सोचा कमाल सोचा यार। हम पे रिसर्च की उसने। हैं? हम पे रिसर्च देखिए अबे भाई। हम पे कौन रिसर्च करेगा? आप सोचिए 10 बजे के बाद लाइट्स बंद कर दें, क्या क्या? अच्छा ये एंजॉय कर रहा है खामा खामा बैठा हुआ। एक दिन लेकिन बेटा कैसे? ये इसकी बात है भाई, रिसर्च की करके गए लोग। नहीं मैं ये नहीं, रिसर्च पे तुमने वो नहीं किया है। तुमने जो अंदर से निकली थी, वो इस बात पे थी कि इंटरनेट और लाइट्स बंद हो जाएंगी जी। लेकिन फिर भी तुम अकेले ही कभी हो। कभार भाई खुद ही एंजॉय कर, कभी कभार भाई खुद अच्छा ही आज एंजॉय। बता दो यार लड़की कैसी होनी चाहिए, ये बता दो। लड़की कैसी होनी चाहिए ये बता दो। भाई लड़की हूर परी, खूबसूरत, मिस यूनिवर्स, और ऐसी हो कि किसी ने देखा ही नहीं हो दुनिया में। तूने अपने आप को देखा है? भाई और लड़की के लिए अंधा होना शर्त है।
भाई एक काम करते ना, आप मैसेज दे दें, अगर कोई आपको देख रहा होगा तो राब्ता यार कर ले। देख लो, आज तो अच्छे भी लग रहे हो, दूल्हा दूल्हा से लग रहे हो। दे दो मैसेज, खड़े हो जाओ, 1 मिनट तुम्हारे खड़े हो जाओ, क्या हो गया? मैसेज दे दें और बता दें जो भी आपकी। और जरूरत जी, जरूरत रिश्ता का इश्तहार है और ये देने जा रहे हैं, उसके बाद तुम भी दोगे। जाओ जी। दूसरी शादी तेरी। दूसरी शादी नहीं, तेरी शादी का दूसरी शादी। यार लग प्यारे रहे हो तुम। नहीं भाई, सच बता भाई रहा आप आज लग रहे हैं रेड हॉट चिली पेपर्स, एक बैंड था और आपने सिंगिंग भी वैसी की, अब आपको मेरे ख्याल से सिंगिंग में आ जाना चाहिए मुझे लगता अगर मेरे चेहरे पे ये पॉलिश कर रहा होता, इसमें सूरज से ज्यादा चमकदार होता। सर भाई क्या बोलना है, बोलना क्या है? गालियां वालियां दे दें, कुछ आप कुछ कह दें लोगों को। अबे यार अपने लिए- जरूरत रिश्ता, बराए ज़रूरत रिश्ता, बराए तस्वीर भेजूंगा। यही लिखा होता है, यही लिखा होता है। जरूरत बराए रिश्ता। अच्छा, ज़रूरत बराए रिश्ता। हाँ। तस्वीर आप देखेंगे, आपको व्हाट्सएप ईमेल कर देंगे, अखबार में भी आएगी और सोशल अपने मीडिया। बारे में बताओ। मैं एक खूबरू नौजवान, हसीन सा नौजवान। उम्र 51 साल। बताओ 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 ना, तो जरूरत रिश्ता प्लीज, अपने लिए मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। बताओ यार, ये क्या है, ये क्या है? आप बताएं जो भी हो सकता है, कोई आपको कॉल कर ले आज। हाँ अच्छा, मेरा नाम किंग कॉन्ग है और सॉरी, मेरा नाम मुआज है और Very good. मैं एक रैपर हूँ, म्यूजिशियन हूँ और साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पढ़ाता हूँ। तनख्वाह कितनी लाते हो ये बताओ? 5 लाख। 5। इसके अलावा जो है, भाई भी तो 5 बोला है। मुझे जान देनी है, इसके धोखे में मत आना। ये 5 लाख रुपए सालाना बनाता है, बता रहा। और उसमें भी भाई सैलरी नहीं बतानी उसमें भी चाहिए 3-3 महीने का गैप होता है। भाई, यहाँ तो मिल जाएगी ना सैलरी। हाँ? यहाँ तो सैलरी हमारी टाइम पे मिलेगी। यहाँ पर तुम आए हुए हो क्या? अगर मुझे मिल जाएगी तो तुम्हें मिल जाएगी, और अगर मुझे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो खिसियानी हंसी है जरा तेरा भी यही हाल है, अपने भाई के लिए रिश्ता मांगो, भाई फौरन मैं खड़े हो जाओ। पीछे जाकर नहीं, आप पीछे जाके खड़े हो जाओ। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, वो दूल्हा बन के बैठ गया, उसने सीधा कर लिया अपना हाथ। हाथ पहनिए आप, हाथ। जी जी। जरूरत बराए रिश्ता, हमारे भाई हैं कौन, सर से पांव तक हुस्न के पैकर। अगर अबे हंसो मत, हंसो मत, पागल मैं- समझेंगे लोग, हंसो मत। फैमिली देख रही है फैमिली देख रही है तो क्या हो गया? मैंने भाई कोई गलत तो शर्मा नहीं क्यों कहा। रहे हो? भाई। शर्माओ मत यार, क्या हो गया? सर से पांव तक ही हुस्न के पैकर हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई भी लड़की जो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे, तो वो हमारे भाई कौन से शादी करे, उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशानियाँ खराब हो जाएगी। अब बात सुनो, आ जा। मुझे ब्रेक में ना कोड़े चाहिए 2। हट जा कैमरे के सामने, मत आ। भाई बैठ जाओ। अभी रहता है भाई। खतरनाक हद तक कपड़े पहन के। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन आप इस शो को देखना शुरू कर दें। जी। ये एक मासूम शख्सियत है, ये कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। नहीं नहीं। और जो खूबसूरत गाने ये लिखते हैं, उससे ये आपका दिल लुभाएंगे। चाहे रात का कोई भी पहर हो, आपको कभी तन्हा ना छोड़ के जाएंगे। भाई कैसे जा सकते हैं? जब आप दोनों रहेंगे स्टेशन पे तो कैसे जाएंगे? जल्द और अज जल्द इंशाल्लाह खाने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। दोपहर का खाना ये आपको उन जगह पे खिलाएंगे जहां आपने कभी सोचा ही नहीं है। और रात को अल्हम्दुलिल्लाह 14 मज़ारों से इनकी दोस्ती है। जी आप भाई अब कहाँ भाई नीचे भाई उतर के लिए के- भाई के लिए भी कुछ मेहनत, मैं भी कुछ मेहनत अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद। हाँ, आजा, आजा, हाँ आजा। हाँ, तू भी बोल। अच्छा बात सुनो। ओ
फैसल तुम्हारे बराबर में जो भी बैठा हुआ है ना, उनसे कहना ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं, ये मिलेगा। भाई मैं बोलूं, ठहर जाओ, ब्रेक है, वक्फा। जाओ ना, वक्फे पे जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? ब्रेक नहीं है? ये मेरे भाई ने इतना प्यारा Matrimonial। बराए रिश्ता फरोख, बराए रिश्ता इश्तिहार, अगर रुक जावे फौरन निकल जाते, बराए रिश्ता फरोख्त इश्तिहार दिया मेरे भाई ने, तो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा भाई है, माशाल्लाह शाहरुख खान जैसे लगते हैं, शाहरुख खान साहब जैसे, और बहुत मुझसे बेहतर होस्ट है, एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि बहुत अच्छा होस्ट बने। और अगर कोई ख़वातीन जो हैं जो रब्ता करना चाहती हैं, ये शादीशुदा तो हैं लेकिन उसके अलावा अगर रब्ता करना चाहती हैं तो ये मेरा भाई बहुत अच्छा खुश रखेगा, आपको प्यार करेगा। और उसके अलावा ये कि मेरा भाई भी बहुत अच्छे दिल का आदमी है और ज़बरदस्त आदमी है। कुछ थोड़ी सी इस्लाहात हैं वो करनी है, लेकिन ये A-OK आदमी है। सो प्लीज़ रब्ता करें आप रज़ा शकील से। थैंक यू वेरी मच। ये तूने पता किया क्यों है? क्योंकि इसने किया था। अच्छा खासा शादीशुदा आदमी है, कहे तो बहुत A-OK आदमी है, एक बार और कर लो। तुम तो अपनी कर लो ना पहले, उसकी तो हो चुकी है, बेटा भी है उसका। भाई आप बार बार पक्का क्यों करते हैं सबको? तो तुम्हें क्या कुछ और भी करना है इसके? नहीं नहीं मैं बेटा मैं पक्का नहीं करता, उस मासूम बच्चे का ख्याल करो जो तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है। लेकिन भाई मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, कौन नजर आ रहा है तुम्हें ऐसा जिसके लिए तुम, लेकिन भाई जिस तरफ नजर उठाओ इतनी इतनी जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम आपने रखा था। मैंने रखा। अगर भाई कोई तुम्हारा बेटा होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारा बेटा भी हुआ नहीं भाई, होगा, बेटी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कुछ अगर हुआ, मैंने पहले ही बोल इसके दिया यहाँ भाई। सिर्फ वहम होगा। और वहम भी कब होगा? एक दिन रात को सो के उठेगा, अरे भाई मेरी बीवी। लेकिन भाई अगर मेरा कोई औलाद हुई तो उसका नाम साहिर होगा। बेटे Definitely। कैसे औलाद होगी? शादी के फर्स्ट किड शादी के लिए Dedicated to you। एक मिनट अबे, पहले बात तो सुन ले साइंसदान। लड़की की जरूरत होती है जिंदा, कहाँ से लाओगे? ले आएंगे भाई। कहाँ से? भाई कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कहाँ मिल जाएगी? तारिक रोड पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी बताओ? आदमी गलत है ये। मैंने उनको वहाँ देखा है कहाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी लड़की? भाई कहीं ना कहीं दुनिया में तो होगी शायद, पता नहीं कहाँ है वो बेचारी, घूम रही है कहीं ना। वो तुम्हारी तलाश में घूम रही है। दादा जी, we're going to make film. We're going to make a film today. जी बताइए जी क्या कर रहे हैं? भाई आज कौन पहले डायरेक्टर हैं? बस चलो बेड़ा गर्क हो गया film। बताइए पूरी। भाई आज हमने जो फिल्म बनाई है वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को दोबारा रीडायरेक्ट करेंगे। मसला ये है कि शाहरुख खान साहब जो उनकी डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे और रज़ा को असाइन कर दिया गया। तो हम जो है वो ये बंद कर दीजिए भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये आखिरी ये मेरे उस्ताद है, ऐसे भाई मेरे उस्ताद है। अब एक मिनट पीछे हो गए। अच्छा जो अच्छी चीज है इसे पता ही कुछ नहीं है। वो अच्छा खासा इतना हसीन लग रहा था, वो उसको बंद करवा के इसे बंद कर दें आप। जी मूवी शुरू करें। मूवी शुरू करते हैं भाई। दोबारा वो सीन रीशूट करेंगे ट्रेन स्टेशन वाला। उसमें जो है अमरीश पुरी साहब
वो काजोल को हाथ पकड़ते हैं और मैं ट्रेन में लटका हुआ हूँ। तुम शाहरुख खान की जगह हो? जी, खान साहब की जगह। खान साहब अवेलेबल नहीं। बैठो जरा के। और वो खान साहब आ गए भाई। अच्छा फिर? वो खान साहब से परमिशन लेके गया था ना भाई। अच्छा। खान साहब थे नहीं तो उन्होंने बोला जी, अच्छा जी। तू कर ले चल। थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ। अच्छा अब क्या होता है भाई कि वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहती मुझे जाने दो बाबूजी, मुझे जाने दो बाबूजी, मुझे जाने दो। तो अमरीशपुरी साहब कहते नहीं तुम नहीं जाओगी। वो कहती क्यों? मैंने तुम्हारी शादी कौन से करनी है? कहते और कल, वो वहीं काटती भाग गया। वो कहते नहीं कल तुम्हारा एग्जाम है, मैथ्स का पेपर है, कल नहीं जा सकती। वो कहते नहीं मुझे जाने दो बाबूजी, मुझे जाने दो बाबूजी। अब मैं वो ट्रेन में खड़ा होता हूँ, वो ट्रेन जा रही होती, छुक 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 चलने होती, कैसे? चल रही होती, ट्रेन चल रही होती। ट्रेन चल रही है। अब मैं फ़ोन करता हूँ चौधरी को, क्योंकि वो कुछ गुंडे होते हैं, वो आ जाते हैं एकदम से, ट्रेन के अंदर ही बैठे होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, कहते थोड़े चौधरी इनके वालिद हैं। इनकी हर फिल्म में चौधरी होता है। और चौधरी के पास वो 2 नाली वाली बंदूक भी होती है, वाह 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 क्या तो भाई जिसे वो बारिश में बैठ के साफ करता है। चौधरी भाई खोलता है अपनी गन की नाली, खोलता है, उसको साफ करता है, कहता है मैं आ रहा हूँ 2 यही मिनट। काम करता है बंद हमेशा। करता है, बंद करता है। उसके बाद एकदम से अचानक से हेलीकॉप्टर आता है। अब वो ट्रेन चल रही है, हेलीकॉप्टर दिखा दें भाई। हाँ सिमरन जो है वो भागती हुई आ रही है। अब मैं एकदम से पकड़ा हुआ होता हूँ, मैं कहता हूँ सिमरन, और पीछे वो गाना चल रहा था, हाथ पकड़ना, वो पीछे वो वाला वो बजा दें भाई। वो अच्छा वो बज रहा है। हाँ। अब वो हाथ पकड़ने के लिए जैसी करीब आती है ना भाई, वो खंबा होता है, वो टक करके वो लगता है मैं गिर जाता हूँ, ट्रेन से गिर जाता हूँ। ट्रेन से गिरता हूँ तो वो अबे सबर तो कर। अब चौधरी जो है भाई वो ऊपर से मुझे देखता है, कहते उड़े, तो अब अरे हाँ कहता है चौधरी ऊपर से देख रहा है, उसके कुल होने वाले 3 दिन में। और वो कहा अरे हाँ, चौधरी जो है वो फौरन एकदम से ना जंप लगाता है, हेलीकॉप्टर से दिखाते हैं यूं करके ना, वो जंप लगाता है, यूं आ रहा है। कैसे आता है? ऐसे ऊपर से ट्रेन जा रही है, फिर वो म्यूजिक बज रहा है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में। उसके बाद भाई अचानक से तुमने आखिरी सीन से क्यों शुरू किया फिल्म? भाई रीशूट कर रहे हैं ना, खराब हो गया था उससे। तो खराब हो गया था। अब आगे बता, आगे बता। हो गया, अब बता रहा हूं। चौधरी भी आ गया, तू भी आ गया, तेरी मौत भी हो गई, आगे बता। चौधरी जैसे नीचे आता है तो उसके बाद लोग हमला कर देते हैं, अटैक, एकदम से किस अटैक, पे? वो चौधरी पे तो तुम्हारे खानदान ने क्या किया ऐसा? अटैक होता है। क्या तो तावान पे औरतें उठाते हो? क्या करते हो? क्या एक हेलीकॉप्टर और आता है, उसमें कौन है? मैयत का सामान है। अब वो दूसरा पता नहीं हेलीकॉप्टर सिमरन को अगवा कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? दूसरा हेलीकॉप्टर आता है, उसमें मेरा एक हमशक्ल होता है, वो है कॉन्ग, कर्नल कॉन्ग। कौन है? कर्नल कॉन्ग, बदल लो बेटा, कर्नल बदल लो, बोलो साइंटिस्ट कौन? साइंटिस्ट कॉन्ग भाई। वो गैर मुनासिब है, वो नहीं। इस बात दिन में की- साइंटिस्ट होता है, रात में मैं कर्नल दूंगा नहीं, इजाजत नहीं दूंगा इसकी, बस साइंट- साइंटिस्ट है बेटा। साइंटिस्ट कॉन्ग होता है, वो जंप लगाता है, वो जंप लगा के एकदम आता है, कहता है, नहीं, एकदम से आता है, बीच में खड़ा हो जाता है, और वहीं पर टाइटल आता है पागलों की मौत। नहीं, सिमरन को मैं लेके जाऊंगा, मेरा ओ भाई मर भाई गया। ले गया, कोई भी ले जाए इस वक्त तो सिमरन को। कोई आगे क्या होता है? भाई अब आगे क्या होगा हाँ। मैं बताता हूँ आपको। ये सीन यहाँ पे खत्म हुआ है। हाँ। अब अचानक से कट टू माउंटेन्स हैं विद स्नो। भाई आएगा ना, आएगा, देखें ये जी, देखिए जी, आगे, आएगा, भाई, आएगा, ये देखिए आ गया। आएगा। अब यहाँ पे एक हसीन दिलकश नौजवान खड़ा है जो कि मैं हूं, और मेरे साथ है मेगन फॉक्स। कौन सी फॉक्स? मेगन फॉक्स। मेगन फॉक्स की तस्वीर है? हाँ, भाई होगी होगी, आएगी अभी, आएगी। आएगी 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 भाई, आएगी, जी अच्छा, उम्मीद फिर है मुझे आएगी। मेगन फॉक्स। बेटा मुसलमानों को सिर्फ मेगन फॉक्स की उम्मीद आ गई है। भाई, आ गई। आ गई। हाँ। अब भाई जैसे ही मेगन फॉक्स मेरे बराबर में से मैगन नहीं, मेगन। मेगन फॉक्स हाँ। मेरे पास से गुजरी है। अजीब सा लगेगा, मैगन उठी नहीं तुम अभी तक।
मैगन उठ जाओ, चाय बना लो मैगन। भाई वो चलती भी मैगन जा तुम मेकअप कर लो। मैगम नहारी खाओगी मैगम? मैगन फॉक्स। भाई वो चलती हुई जा रही है, उसे शदीद ठंड लग रही है, शदीद ठंड लग रही है उसे। अच्छा, तो मैं अपनी जैकेट उतारूंगा और उसे दूंगा, जैकेट पहनाऊंगा मैं, और वो मुझे देखेगी बहुत। अबे इस पर तालियां नहीं, अफसोस करने वाली बातें हैं ये। मेगन फॉक्स को जैकेट पहना रहा है ये। भाई मैं उतार के बताऊं, नहीं बेटा नहीं, मैं उसको जैसी जैकेट पहनाऊंगा ना भाई, वो बदबू से मर जाएगी उसमें। ये मेगन फॉक्स ने जैकेट पहनी और ये भाई उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। लेकिन अब जैसे वो मुझे देखेगी ना, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, पलटेगी, मुझे देख रही है। जैसे उसने मुझे देखा है, मैं वहां खड़ा हूं। बैठ जा बैठ जा। यार एक बात है वैसे, अगर तुम दोनों की जिंदगी में शाहरुख खान साहब नहीं होते, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे ये स्टोरी सुननी है मेगन फॉक्स वाली। जी भाई। हुआ क्या है मेगन फॉक्स के साथ, और उसको कौन से ऐसा जानवर भाई था जिसने इसमें- काटा है? भाई ये क्या था? भाई 500 रुपए। गंजे, जज्बात पे कंट्रोल। बेटा सिर्फ तस्वीर है वो। और तेरे तो ख्वाब में भी नहीं आ सकती, और तेरे ख्वाब में आएगी ना तो पूरा पूरा उसने मतलब। ये देखो, ये मुल्क सुधारेंगे। मेगन फॉक्स अगर हमारे पार्लियामेंट में चली जाए ना, जी भाई। जो नहीं भी है वो भी आया करेगा। भाई करके किसी का झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा सिर्फ मेगन फॉक्स पे होगा। भाई वैसे करके देखना चाहिए। हाँ फिर भाई वो चलती हुई जा रही है ना, जैसे आगे गई है, तो एकदम उसे अचानक याद आएगा कि उसने मेरा नंबर तो लिया नहीं, मुझसे राब्ता कैसे करेगी। इस लड़की ने पर बिल्कुल इसी लड़की तुम्हारा नंबर नहीं लिया। नंबर नहीं लिया। हाँ। तो मैं एकदम भाग के जाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ तो मैं बताया स्लो मोशन में, मैं 15 बर्फ मिनट में भागता हुआ जा रहा हूँ। 15 मिनट पहुंचेगा। नहीं मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। भागता हुआ जा रहा हूँ बर्फ के अंदर, और मैं जाके उसे एक चिट दूंगा जिसमें मेरा नंबर लिखा। अब जैसे हमारी बातचीत शुरू हुई है ना भाई, चिट देगा। हाँ चिट पे नंबर दूंगा ना। प्लीज अब प्लीज ऐसा फ्रेंडशिप स्विचिंग को देखें। हाँ प्लीज अच्छा। फ्रेंडशिप में तो जैसी हमारी क्या? प्लीज फ्रेंडशिप में जी जी, आगे आगे। जैसी हमारी बातचीत शुरू होगी ना भाई, तो मैं उसे बताऊंगा कि मेरा मोहब्बत पे से विश्वास उठ गया। मेगन फॉक्स को बताएगा तू, तेरा विश्वास उठ हाँ गया। असल में भाई जब मैं तेरे चचा ने उसे उर्दू सिखाई है ना। असल में मैं उसे हमारे इलाके में आके ये क्लासेस लेती थी हिंदी की। और लेट मी गेस, तेरा नाम इस फिल्म में भी राजी है। जी भाई, जी। तो मैं उसे बताऊंगा कि अच्छा वो मेरी मोहब्बत में हो गई पागल। वो 2 मिनट में पागल हो गई। जी भाई वो पागल हो गई, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा उसको जो मुझसे प्यार, मैं बता रहा हूँ मुझे मोहब्बत में कोई विश्वास नहीं है, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 2 कौड़ी की भी नहीं है मोहब्बत। हाँ मैं उसे सब बोल रहा हूँ। अब वो जानना चाहती है क्यों, हाँ, ऐसा क्यों हुआ। तुमसे पूछ रही है। हाँ मुझसे पूछ रही है। तो भाई फ्लैशबैक में मेरे साथ है आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट ने मुझे धोखा दिया। कौन है? मोहब्बत में। आलिया भट्ट। इंडिया में जो है जी जी। वो वाली आलिया। हाँ पिक्चर में। मिसेस रणबीर कपूर। जी जी। आलिया भट्ट ने तुम्हें धोखा दिया है। जी जी। न्यूयॉर्क में हम लोग साथ थे बचपन कहाँ में। पे? न्यूयॉर्क। मेरा बचपन वहाँ गुजरा ना, मैं वापस फिर एक में पूछने तो दो, कहाँ है न्यूयॉर्क? अबे आलिया भट्ट ने मेगन फॉक्स है, वो निकाल ही नहीं रहा तस्वीर। उसने कहा मैंने लगानी मेगन फॉक्स है। हाँ तो भाई मैं बताऊंगा कि मेरी मोहब्बत टीन एज में शुरू हुई आलिया भट्ट के साथ, जी जी। और फिर जॉन इब्राहिम आ गया, और जॉन इब्राहिम उसे ले गया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ तुम्हारी फिल्म में। कुछ तो सही हुआ। फिर
तो भाई मैं बताऊंगा, अब मेरा मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती, कुछ नहीं। अब वो डर मेरी लगता कहीं जॉन अब्राहम दोबारा ना आए। मतलब या जी लेकिन अच्छा, जैसी ये सब बातें होने लगेंगी, हमारा प्यार बढ़ने लगेगा। अब भाई हम कहीं, अगर झींगा खराब हो जाए तो कैसे होता है? मेरा गौर से फिशरीज में ना आखिरी एक उन्हें ढेर लगाया हुआ होता है। तो ये इन्होंने मुझे प्यार में धोखा दिया भाई। यार ये आलिया भट्ट की तस्वीर नहीं है, उन्हीं की है। जी भाई, उन्हीं की है। पक्का? पक्का 100%। जी। तो उन्होंने जब धोखा और दिया, इन्होंने तुम्हें धोखा दिया। धोखा दिया जॉन अब्राहम के लिए। जी जी मुझे छोड़ के चली जी, गई मैं है। समझ गया। तो अब भाई मेगन फॉक्स जो है वो मुझसे प्यार के इजहार कर रही है। अब वो मुझे लेके गई है डिनर पे। ये औरत तुम्हें डिनर पे ले गई। डिनर पे इसने बहुत इसरार किया मुझसे। और एक भाई मून लाइट है, समंदर है, और एक बहुत रोमांटिक गाना है। ऐसे भाई ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम दोनों खड़े हैं और एक कपल डांस हो रहा अबे है। इसमें मूनलाइट कोई नहीं है तो जगह है। ये एक सुनसान जगह है जहाँ किराए के कातिल आते हैं। इसमें समंदर नहीं है भाई, ये रास्ता है। जी भाई, रास्ते होते हो जाएंगे ना वहाँ से। अच्छा। अब रोमांटिक गाना है। अब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों में देख रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, मेरे चेहरे पे से गए हैं। 3 साल पे हम अपनी फिल्म है। अच्छा, आगे क्या? इनकी जुल्फें मुझ पे लहराई हैं। अच्छा, हम लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, इतने में जॉन अब्राहम की एंट्री दोबारा है। ये पीछे ये जॉन चल रहा है गाना। ये आता है, ये कहता है कि मैं मेगन फॉक्स को भी अच्छा, मुझे पिक्चर देखने किसी के लिए आए ना, इसके लिए जरूर आएंगे। ये कहता है कि मैंने आलिया भट्ट को भी तुम्हारा होने नहीं दिया और मैं फॉक्स को भी तुम्हारा होने नहीं दिया। बचपन से दुश्मन है तुम्हारा ये। आगे। लेकिन भाई फॉक्स जो है ना, हाँ, वो फॉक्स कहेगी नहीं, पूरा नाम ले। मेगन फॉक्स। मैगन फॉक्स। मैगन फॉक्स। मैगन फॉक्स। मैगन फॉक्स कहेंगी मैगन फॉक्स। कि मैं बैंगन फॉक्स। राज शकील बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये ना 2 मर्तबा बोल चुका था, मैंने इग्नोर किया था। तू बोल ले, तेरी कॉमेडी हो जाए, बोल ले। इन्होंने कहा जी बैंगन फॉक्स। मैगन फॉक्स। नहीं, आपने कहा बैंगन फॉक्स ना, इस पे हंस ले, खुदा का वास्ता हंस लो, हम बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो। हाँ, आगे जी। फिर भाई ये इनकार कर देंगे जॉन अब्राहम को। ये कहेंगे नहीं, मुझे अगर शादी करनी है तो अब वो राज तुम शकील दोनों से के करें। मतलब पी के बनाते हो फिल्में। आगे क्या हुआ? भाई आप भी आ जाए हमारी अब फिल्म। चले, आगे बताओ। बताएं आगे क्या हुआ फिर मेरे साथ। अच्छा, अब जो है ना फिर दोबारा क्लाइमैक्स सेम चीज है, वापस वहीं चले जाओ। इसमें मेरा क्या नहीं। अब जो है ना भाई बारिश हो रही है, खतरनाक वाली खतरनाक वाली वाली बारिश हो रही है। वही ट्रेन चल रही, हाँ। सिमरन भागती हुई आ रही, स्लो मोशन में आ रही, 15 मिनट की स्पीड पे, और भागती हुई आ रही है। अब एकदम से चौधरी का जो हेलीकॉप्टर है वो आता है एकदम से नीचे, जॉन अब्राहम उसमें होता है और रज़ा भी आ जाता है उसमें। रज़ा और जॉन अब्राहम दोनों छलांग लगाते हैं ऊपर से। ये क्लाइमैक्स है ना भाई, पीछे बैकग्राउंड छलांग लगाते हुए आते हैं। कुछ म्यूजिकल सी हो गई मूवी। अच्छा भाई, नीचे आते हैं एकदम से, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना। अब ये देते नहीं तो मुझे देना पड़ रहा है भाई म्यूजिक। अब जो है नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला। अब भाई फिर शुरू से नहीं, अबे अब यही तुम्हारे घर में बैठ के शो नहीं कर रहे, टीवी पे लोग देख रहे हैं। बाबलो भाई छलांग बता तो रहा हूँ भाई, आगे तो छलांग लगाते हैं, कर नहीं लगाई, ठीक करके नीचे आ गए। अब आगे बताओ। आगे अब वो एकदम से ना अटैक हो जाते हैं, कुछ अफ्रीकन गैंगस्टर्स होते हैं, वो अटैक कर देते हैं। अटैक होता है तो जाहिर चौधरी जो है ना वो, यार ये दूध गर्म कर लो, खोलता हुआ डालूंगा इस पे। भाई आखिरी सीन सुना दूं? हाँ, आखिरी सीन सुनाने जा रहा हूँ। आखिरी सीन में इसके बाद फिल्म खत्म हो जाएगी। हाँ फिर शुक्र खुदा का। जी आगे। फिर दोबारा जो है ना भाई वो दोबारा एक रिपीट करते हैं, गलती हो गई इसमें। अब जो है ना वो भाई आपने जुमला सुना। हाँ हाँ, हालांकि तुझे नहीं दोबारा पता गलती क्या हुई। रीडायरेक्ट करें, रीडायरेक्ट। आज घर पे जाके वालिद साहब से पूछना, आज तुम्हें वो बताएंगे। अब भाई एक्शन सीन शुरू हो जाता है। एक टैंक वैंक निकल आते हैं, टैंक आ जाते हैं कहाँ से निकलते हैं? वो पीछे से, पीछे ट्रेन के कहाँ पीछे पे? से आते ट्रेन के पीछे टैंक है। हैं। जी भाई, जेएफ थंडर आते हैं, जहाज वहाज आते हैं। जेएफ थंडर। हाँ वो भी आ जाते हैं।
और एक टैंक के अंदर सलमान खान साहब होते नहीं नहीं अभी नहीं क्या कर रहे हो? हैं, एक टैंक में सलमान खान भाई होते हैं और दूसरे जो JF100 में शाहरुख खान आ जाए, वो कहते हैं हम लोग आ गए फिल्म दोबारा रीशूट करें। जी अब वो दोनों जो है ना भाई, वो जितने भी गैंगस्टर होते हैं उनके ऊपर चला देते हैं, कुचल देते हैं, कुचलते हुए जा रहे होते हैं। अब वो सिमरन जो होती है वो भागती हुई आती है, वो ट्रेन में चढ़ जाती है, मेरे पास होती है। फिर मैं उसको लेके जो है ना फ़ौरन दूसरा अपना हेलीकॉप्टर बुक करता हूँ, उसमें बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब तो लड़ो हम जा रहे हैं, वो फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है। भाई जो जहन में वो बोले, हाँ जो जहन में वो बोले। ये फिल्म हिट है भाई, हिट है, हमारी फिल्म हिट है। मैं एक वक्फा लूंगा और यहाँ बड़ा ज़रूरी है वक्फा लेना। मेरे मुंह में भर भर के आ रही हैं तेरे लिए, और मैं कसम खा के कहता हूँ भर भर के दूंगा। तेरे लिए। ऑलराइट और जी ये मैं चाय जो है वो बनाने लगा हूँ एंड हाँ जी सवालात। भाई कुछ सवाल है आज, पहले कुछ सवालात मैं कर रहा हूँ, देन फिर कौन करेंगे, लेकिन भाई थोड़ा जल्दी जल्दी हमें सवालात के और जवाब जरा दें। म्यूजिक अच्छा से दीजिएगा। यस बोलिए। तो भाई पहला सवाल है आपके लिए, आपको रिएक्ट करना इन वन वर्ड, 3 ऑप्शंस है आपके पास, ओके मैरिज, क्रिकेट, एक्टिंग। तो पहले बताओ ना। आपने वन वर्ड में रिएक्ट करना है। मैरिज मैरिज। किसी दूसरे की हो तो बहुत अच्छी है। सेकंड Cricket. भाई क्रिकेट। मेरी जान, क्रिकेट इज मेरी जान। या और भाई तीसरा एक्टिंग। एक्टिंग एक्टिंग होती नहीं यार। अच्छा अच्छा ये उसी को करना है पूरे, भूल गया जहन्नुमी। पीछे हो जा। हाँ भाई अगर ऑल्टरनेट करियर्स आपको इनको देने हो, इन एक्ट्रेसेस को हाँ। ऑल्टरनेट करियर्स देने हो तो वो कौन से होंगे? मैं ऑप्शंस देता हूँ आपको, महविश हयात, कटरीना कैफ, मायरा खान। तस्वीरें आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी, बिल्कुल तो आएंगी। फिर एक एक करके बोलो ना, जिनकी तस्वीरें आ रही हैं उनको बोलो। तुम ठीक है। जबरदस्त। ऑल्टरनेट करियर्स देने हैं आपको। माहिरा को मैं दूंगा आई थिंक बहुत बड़ी इंटरनेशनल PR फर्म वो उनकी हो। महविश को मैं दूंगा मोटिवेशनल स्पीकर एंड कटरीना कैफ वुड बी टीचिंग इंग्लिश आई थिंक। जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। अच्छा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सिनेमा का और बॉलीवुड सिनेमा का फ्यूचर कौन है? बॉलीवुड सिनेमा सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा और पाकिस्तान सिनेमा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान सिनेमा का फ्यूचर तो तबाह हो गया अब रास्ता के बाद। हमारा लिटरली हमारा आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा फ्यूचर है, बट हाँ आफ्टर वॉचिंग द मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, अभी उम्मीद हो चली कि कुछ ना कुछ हमारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। Bollywood is still there and I think Bollywood is going to be shining as always. अच्छा भाई अगर आपको कोई नॉन मटेरियलिस्टिक चीज इन 3 लोगों में से चुरानी हो हाँ। तो वो क्या चुराएंगे आप? नॉन मटेरियलिस्टिक। हाँ बिल्कुल। Okay. रणवीर सिंह। रणवीर सिंह से उसका पैशन। जबरदस्त भाई। सलमान खान। स्वैग 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 भाई का स्वैग, भाई का स्वैग। और भाई शाहरुख खान। ब्रेन्स, डेफिनेटली ब्रेन्स जी। अच्छा भाई अगर इन स्टार्स को ट्रूथ सीरम दिया जाए। कौन सा? ट्रूथ सीरम। ट्रूथ सीरम। ओके ठीक है, तो आप इनसे क्या सवाल करेंगे? Okay. ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, फवाद खान। शाहरुख से क्या सवाल करूंगा? हाँ अगर सच बोलने का सीरम इनको मिला है। शाहरुख से ये पूछूंगा कि सच बताइए कितने अवार्ड्स असली हैं? या शाहरुख से कहूंगा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिज एक्टिंग स्किल्स एंड ऑल। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनको नहीं दिए गए, वो मिलने चाहिए थे इनको। भाई सलमान खान से क्या पूछेंगे? शादी क्यों नहीं करते? एंड भाई फवाद से क्या पूछेंगे? फवाद खान से मैं पूछूंगा कि जट एंड बॉन्ड क्यों छोड़ दिया? भाई कोई 3 ऐसे नाम बताइए जिन्हें आप अपने शो पे एक साथ बुलाना चाहते हो। यही 3 जो है। जबरदस्त। फवाद, शाहरुख, सलमान एक तीनों। साथ? एक साथ ऑफ कोर्स, इनसे बड़ा कौन है?
भाई कोई एक फिल्मी कैरेक्टर जो आप एक दिन के लिए मतलब करना चाहते हो कि मैं Iron Man, hands down, Iron Man, hands down, Iron Man. भाई अगर एक डांस बैटल हो, Dance battle. डांस बैटल हो, Okay. तो इन तीनों में से कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ बोलिए. शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन? I think skill-wise, Shahid Kapoor is better than the both. लेकिन I think who's going to win is Hrithik Roshan, because I think Hrithik is completely different, and I think Hrithik is going to win. लेकिन ये तीनों बहुत कमाल है, तीनों, and I'm really glad कि तुमने ये सवाल किया. तीनों बहुत कमाल है. But I think skill-wise अगर देखा जाए तो Shahid is better than the rest of them. अच्छा भाई इन्हीं तीनों में से क्या बात है यही तीन लोग, अगर आपको कोई अपने लिए कोरियोग्राफर या डांस टीचर रखना हो तो इन तीनों में से कौन होगा? ऋतिक रोशन भाई. भाई अगर आप- मुझे रखना हो, हाँ, आपको। I think sorry, I need to change that. Shahid Kapoor. Absolutely, I am done. absolutely, भाई. Over to Kong. जी सर. थैंक यू सर. मेरा पहला सवाल ये कि वो तीन ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं जो मॉडलिंग के लिए अच्छे लगेंगे आपके पास? मॉडलिंग के लिए अच्छे लगेंगे. अच्छे लगेंगे, तीन I cricketers. think मेरे ख्याल में ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ भाई आपको. दे दे. जी. शोएब अख्तर, ऑप्शंस तूने नहीं. विराट कोहली और वसीम अकरम साहब. तीन ऑप्शंस. ये तीनों बहुत कमाल लगेंगे, तीनों बहुत अच्छे लगेंगे. क्या बात है भाई. ये वसीम अकरम भी अच्छे लगेंगे, विराट कोहली भी अच्छे लगेंगे, और ऑफ कोर्स शोएब तो लगेगा ही. अच्छा भाई, इट्स दिस और दैट का सेकंड क्वेश्चन है कि फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी या बाबर आजम? बाबर आजम. अच्छा भाई, फन क्रिकेटर जिसका मैच देखने में मजा आता है, क्रिस गेल या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. यस. भाई आपका फेवरेट वर्कआउट कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? कटरीना मेरा उसको उसको देखने के बाद भी तो कार्डियो होता है यार. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. राइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? नोक. 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 अच्छा भाई, एक सवाल है, अगर आपको 100 किलो गोल्ड का प्राइस बॉन्ड निकल आए तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे? बेटा तुझे नहीं दूंगा. कुछ भी हो जाएगा तुझे नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता. किसी को दूं ना दूं, तुझे नहीं दूंगा. आप बताइए फिर आप कैसे खर्च करेंगे? हाँ, कैसे खर्च करूंगा? ऑफ कोर्स मैं उसको चेंज करवाऊंगा पैसों के अंदर, you भाई, और उसके बाद बैंक के अंदर डलवाऊंगा और पैसा आराम से खाऊंगा उसके बाद बिठा के, और क्या करूंगा. थैंक यू. हाँ. अच्छा भाई, फेवरेट वीडियो को स्टार आपके कौन से हैं? फेवरेट व्हाट? को स्टार्स. अगर फॉर एग्जांपल बॉलीवुड में कोई को स्टार्स आपको मिल जाएं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, हाँ. नूरा फतेही या शनाज गिल? कौन? नूरा फतेही या शनाज गिल? ओके गाइस, आई हैव नो आइडिया. पिक वन. किसको लूं? आई थिंक भाई नोरा. ओके, नोरा फतेही. अच्छा भाई, हु हैज द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, जूही चावला या मिस माधुरी दीक्षित? आई थिंक जूही चावला. क्या बात है जूही चावला. भाई, वो कौन सी चीजें हैं या एनिमल्स हैं जिनसे आपको डर लगता है? इंसान. इंसान. अच्छा भाई, ये कमाल का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन. यही आ गया. व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड, पहला अल्फाज आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये फॉलोइंग नाम सुनेंगे? पहला नाम जावेद शेख साहब. Amazing. Amazing. द वन एंड ओनली आतिफ असलम. Oh, dude, man. Fan. Our biggest fan of Atif. Yes. We all are. भाई नेक्स्ट इज नुसरत अली खान साहब. मत कर ये, अल्लाह की कसम मत कर. अच्छा भाई, नेक्स्ट इज माइकल जैक्सन. Oh man, amazing. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा परफॉर्मर कभी नहीं देखा, कभी नहीं. एमिनेम.
The greatest rapper of all time. The Yo. greatest ever. And this is not me saying. Dr. Dre says that के Eminem से बेहतर कोई नहीं और बाकी कोई नहीं है. Slim Shady. भाई नेक्स्ट है माहिरा खान साहिबा. Beautiful. मतलब No doubt, what no else? Beautiful. अच्छा भाई आखिरी दो बड़े जबरदस्त. आप स्क्रीन देखिए. जी. इनका नाम है साहिर लोधी. Extremely talented. Absolutely. भाई लास्ट ऑप्शन किंग कॉन्ग खान. ये कौन सा चीज लगाई है? पकड़ा ये गया. किसने लगाई? इस तस्वीर को देख के जहन में था पकड़ा गया. Very talented, very Thank you, talented, thank very you, talented. Break है जी, आपसे मिलते हैं break के बाद. Alright जी, let's say hello to Dr. Tahir and Dr. Farhana. Assalamu alaikum जी, both of you. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी अलग बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. So, sir, 20 साल, जी 20 years 20 years, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. शादी कैसे हुई? कहाँ मुलाकात हुई? नहीं मतलब अरेंज मैरिज थी जी हमारी. देखा नहीं था एक दूसरे को? नहीं जी हमने नहीं बिल्कुल नहीं देखा था. लेकिन जब प्रपोजल आया तो फिर मैंने भेजा तो फिर हमने देखा फर्स्ट टाइम. तो आपने भेजा था प्रपोजल? जी मैंने भेजा था. Okay, तो आपकी इनसे कहीं मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं अब नहीं मुलाकात तो नहीं है ऐसा जी. मेरे से ये काफ़ी छोटी हैं. मैं बेसिकली हम लोग फोर्सेस के स्कूल थे. इनके फादर सीनियर ऑफिसर थे एयरफोर्स के. अच्छा ओके. तो हम लोग बेस की अपना स्कूल की दीवार कूद के इनके घर जाया करते थे वहाँ से. तो उस वक्त ये बहुत छोटी सी होती थी तो कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कभी होगा. अच्छा. तो बहरहाल अल्टीमेटली फाइनली इनके भाई जहाँ से- लिखा होता बस वही होता है फिर. जी वेरी ट्रू बिल्कुल उसी दिन तारे बिल्कुल, जुड़ी थी. बिल्कुल. अच्छा, तो फिर आप लोग जब प्रपोजल आ गया तो उसके बाद फिर कभी मुलाकात की? शादी से पहले कोई मंगनी का पीरियड गुजरा? हाँ जी बिल्कुल गुजरा. कितना था? 2 months आई थिंक. That's it. जी जी लेकिन फिर 1-2 महीने का शायद निकाह का पीरियड भी गुजरा है. तो 4 महीने टोटल ऑल टुगेदर. तो फोन पे बात होती थी? जी फ़ोन पे बात होती थी बिल्कुल. और क्या वो नाइट पैकेजेस लेते थे आप? नहीं नाइट पैकेजेस नहीं लेते फिर थे. इतना कुछ नहीं था. नहीं इतना कुछ नहीं था? जी, नहीं. पीटीसीएल था ना. अच्छा पीटी PTCL था जी. पीटीसीएल था. आप लोग पीटीसीएल पे बात किया करते थे? जी जी बिल्कुल. जी. ओके सर, कितने बजे बात शुरू होती थी? अ, सच बताना सर. नहीं बिल्कुल बात तो हमारी कोई तकरीबन रात को 10 से स्टार्ट होती थी और लेकिन ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल 1-1.5 बजे तक हम लोग बात कर लेते थे. जी? 1-1.5 बजे तक रात की बात कर लेते थे. ये ज्यादा नहीं है. मैं तो 1 मिनट के बाद बिल्कुल पागल हो जाता हूँ. मुझे पता ही समझ नहीं आता क्या बात क्या करते थे. मतलब उस वक्त क्या बातें होती थी? बस इधर उधर की और ज़्यादातर वैसे लड़ाई ही हो रही होती थी. लेकिन ये अच्छा, ये लड़ाई क्यों होती है? ये शादी से पहले इतनी लड़ाइयाँ क्यों? शादी के बाद भी होती हैं लेकिन फिर जाहिर है कहीं जा ही नहीं सकता बंदा. इधर ही कर. अच्छा है शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाए तो स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं. हाँ तो अच्छा. शादी से पहले ये लड़ाइयाँ हो जाए तो बाद में नहीं होती. फिर माशाल्लाह से बाद में हमारा बहुत अच्छा वक्त तो गुजरा. बाद में आपकी लड़ाई कभी नहीं हुई? सच ऐसी नहीं हुई. जो पहले थी वो सारी तो मतलब पहले किन बातों पे, भाभी किन बातों पे लड़ाई होती थी? देखिए 2 डिफरेंट लोग होते हैं, 2 डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, तो उन पे डिस्कशन होता ही है. कुछ समझ नहीं आ रहा होता आपको और क्वेश्चन से कुछ इनके कुछ मेरे होते थे तो वो फिर हम पहले तो लड़ते थे फिर कभी समझ शक करती थी आप इन? नहीं कभी भी नहीं किया. कभी भी नहीं किया? कभी जिंदगी में नहीं शक किया. किया ही नहीं? कभी नहीं किया. क्या बात है यार, क्या बात है. दिस इज रियली गुड. कभी इनका मोबाइल चेक नहीं किया? कभी नहीं. आज तक नहीं? मोबाइल का ऐसा है कि हमारे मोबाइल और पासवर्ड हमारे सबके कॉमन है. Common है. सारी पूरी माशाल्लाह, फैमिली के हमारे माशाल्लाह. बच्चों के भी. ओके, मेरे ओके. 2 बेटे हैं तो दोनों के हम सबके कॉमन है. सब एक दूसरे तो एक दूसरे के मोबाइल यूज कर लेते हैं और ऑल दैट. तो कोई मसला ही नहीं है. बिल्कुल कोई ऐसा. इशू नहीं है. तो फिर आप लोग घर पे मतलब बिल्कुल इसी तरह से रहते हैं जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. बल्कि यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं हम. क्या कह रही हैं? इस तरह बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो हम. फिर उस तरह से बैठिए ना जैसे बैठते हैं. अच्छा ये बताइए कि शादी हो गई. शादी के बाद जब पहली मर्तबा इन्होंने आपको गिफ्ट दिया तो क्या था? इन्होंने मुझे चेन दी थी. चेन दी थी. वो कुछ कहा था देते वक्त?
नहीं, कुछ नहीं कहा था? बस देनी है, ये रख लो। दैट्स इट, ये रख लो। रोमांटिक है ये? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है एंड लाइक इतने ज़्यादा इन पे चीज़ें और काम करने को, ख़त्म करने को, टाइम पे करने का सवार होता है कि समझ नहीं आती कि ये काम का प्रेशर है या ये रोमांस हो रहा है, समझ नहीं आती। लेकिन आप वैसे खुद से क्या फील करते हैं? रोमांटिक हैं आप? जी मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे रोमांटिक से ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड बहुत हूँ, तो मेरा ख्याल कहीं रोमांस वहीं कहीं उसी में कहीं बीच एडजस्ट में आप निकाल लेते हैं, कोई adjust हो जाता है जगह कहीं। एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिल्म देखने का शौक है आपको? जी पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है। तो पहले कौन सी, कोई हर कपल का कोई गाना होता है, कोई आप लोगों का कोई गाना था? गाने तो बहुत थे, मुझे तो याद नहीं रहते। इसको बड़े इसको बहुत शौक है गानों का। और आप खुद गाती भी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा okay। नहीं, लेकिन इसको बहुत शौक है। इसी से मुझे थोड़ा बहुत हुआ था। वो कैसेट का किस्सा भी सुना था। हाँ, वो कैसेट, वो इन्होंने सबसे पहले मुझे गानों की एक कैसेट रिकॉर्ड करके दी। और अपनी आवाज में? नहीं अपनी आवाज़ में नहीं, सिलेक्शन। सिलेक्शन। ओके। तो बड़ा अच्छा किस्सा है वो। सिलेक्शन था, तो हम लोग वो गाड़ी में जा रहे थे, तो ये घर पे वापस उतरी तो इसने वो कैसेट निकाल ली। कहती मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अच्छा लगा मेरे सॉन्ग। तो रोमांस नहीं है डॉक्टर साहब के अंदर? है, बट वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ। क्या डिफरेंट टाइप, क्या होता है? मतलब इनकी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। इन्हें जाहिर काम है। भी टाइम पे करना है, हर चीज़ प्रॉपर्ली हो भी जाए, बीच में रोमांस भी हो जाएगा, इजहार भी हो जाएगा, लड़ाई भी हो जाएगी, डांट भी देंगे, सब और दोस्ती भी हो जाएगी। हाँ, वो सब अच्छा, जब लड़ाई होती है तो सॉरी कौन करता है पहले? ये सर ये क्यों? ये मेरे हिस्से की भी सॉरी खुद ही करते वो हैं। जाहिर है, मुझे लग रहा है। मतलब ये फरीजा होता है मर्दों का कि सॉरी करना पहले? नहीं, मेरा ख्याल अच्छा होता है कि एक को किसी को सॉरी कर लेना चाहिए। अगर मर्द नहीं, पहले वो कर- एक जो है 99% मर्द ही होता है जो सॉरी कर रहा होता है। बेचारा सॉरी करता रहता है। तो जी सर, वजह क्या है सर? इसकी बस रीज़न ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल मर्द को पहले सॉरी कर लेनी चाहिए, फ़ायदा नहीं है। खातून तो फिर खातून, वो किसी का अपना घर छोड़कर आई है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, यहाँ पे उसकी फैमिली नहीं होती, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग नहीं इस बात को इसके अलावा आप ये सब भी कह सकते थे, बातें ये भी कह सकते थे कि फ़ायदा वैसे ही नहीं होता कोई। क्या फ़ायदा, बाद में भी मैंने ही सॉरी करना, पहले भी मैं सॉरी करना। लेकिन आई थिंक ये अच्छा भी लगता है, मर्द पे अच्छा लगता है सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये टैंट्रम जो है ना, ये इतना होना चाहिए कि आप इस तरह से कर लें। पहली फिल्म कौन सी देखी थी दोनों ने? साथ तो नहीं देखी कोई फिल्म। अच्छा, एक तो आप लोग अलग अलग जाते थे? नहीं, शादी के बाद मुश्किल ही हुआ कोई मूवी देखना। कोशिश भी की अगर लगाने की तो वो बंद करनी पड़ी 10 मिनट के अंदर। तो आप लोग क्या कोई तकरीब कराना? उसकी वजह ये थी कि ये इन्होंने गाने फॉरवर्ड करने और फाइट्स देखनी है, मुझे पूरी मूवी देखनी है। क्या बात है डॉक्टर साहब? और जहाँ बोर हो रहे हो फौरन फास्ट फॉरवर्ड करके एंड देखना, और मुझे इस तरह बिल्कुल यार मजा डॉक्टर साहब, नहीं है। आपकी और मेरी आदतें बड़ी मिलती जुलती हैं। मैं 5 मिनट में पूरी फिल्म देख लेता हूँ। मेरा भी यही हाल है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग हुई है, सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता इनसे। हाँ, नहीं सस्पेंस तो मैं देखता ही नहीं सस्पेंस। मुझे आप सिर्फ कॉमेडी दिखवाएं या एक्शन दिखवाइए। मुझसे ना रोमांस बर्दाश्त होता, रोमांस तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, और सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा, अगर जैसे आपको कोई टास्क दिया जाए तो आप लोगों की शादियां करवा सकते हैं? किसी की शादी करवा सकते हैं? करवा सकते हैं? कोशिश कर सकते मेरा ख्याल आप लोग अपने दाएं तरफ देखें, दोनों एक खूबरू नौजवान बैठा हुआ। हैं। जी जी बिल्कुल, जी। अच्छा, मैं तो अच्छी तरह देखूं। मतलब ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता ना। जी जी अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो मेरे ख्याल में अभी इनसे आपसे बात करते हैं कि अगर इनकी शादी करवानी हो तो आपके ख्याल में इनको कैसी लड़की चाहिए होगी? थोड़ा बहुत तो आपको इनके बारे में ब्रेक में अंदाजा हो जाएगा। और डॉक्टर साहब बहुत गौर से देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों के भंगड़े से एक बात हुई है कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस 15 दिन के लिए बरकरार रहेंगी।
हालांकि दो ये वाहिद लोग हैं जिनके पास साइकिल है जिसमें पेट्रोल नहीं डलता। भाई हमारा शो इतना खतरनाक, डांस इतना खतरनाक गया कि आप बहुत खतरनाक हैं। और कुछ हो ना हो, आप बहुत खतरनाक है। लेकिन बहरहाल ये ऐलान हुआ तो दिस इज रियली नाइस। और अगले 15 दिन जब जब हुकूमत ऐलान करेगी तब तक हम भंगड़ा डालेंगे। बस बेटा हो गया। गरीबों इतना काफी है। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू गाइस, सो एक दूसरे की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? सिंसियरिटी। क्या क्या? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी, ओके। और इनकी सबसे अच्छी आदत? इनकी ये सबमिसिव है, वेरी क्या? सबमिसिव, Submissive। सबमिसिव, वेरी सबमिसिव। अच्छा, मतलब हर बात मान लेती मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल हर बात मान लेती हैं, जैसे भी मैं कहूँ वैसे बोल हो जाती हैं। तो जैसे भी हाँ, तो ये लोग नहीं ये बिलीव करते, लेकिन जैसे मैंने आज तक इस कहा, वक्त वहाँ बैठे हुए जितने मर्द हैं जो देख रहे होंगे और जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं या अल्लाह हमें भी कोई ऐसा मिल जाता। अच्छा, एक आदत जो आप इनमें चेंज करना चाहते हैं? एक आदत मेरे ख्याल तो कोई ऐसी मेरे ख्याल आदत नहीं है कि मैं कोई एक या बहुत सारी। फिर वो सीक्वेंस बनता है, फिर बहुत एक लंबा, फिर कि मतलब बंदा चाहता है। तो सब आपकी बात में मुझे शक हो रहा है, आपने सेफ्टी खेली और कोई बात नहीं। आपने ना सेफ्टी खेली है, आपने नहीं कहा ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई है नहीं, मतलब जो हम लोग थे साथ के साथ अगर कोई होता है तो उसी वक्त हम कर लेते, कोई दिल में नहीं रखते। अच्छा, इनकी कोई ऐसी बात जो चेंज करना चाहती हैं आप? कोई ख़ास नहीं, बस जल्दबाजी बहुत है। कुछ मामला में मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें, हो जाती हैं वो? क्योंकि ये कहते हैं जितनी मेहनत करते हैं, जितना सोचते हैं, जितनी फिक्र करते हैं, कहते हैं सब चीज़ें हो जाए, बस उसी हिसाब से हो जाए। But that's a good habit though. हाँ, That's a good इट्स अ habit. वेरी गुड हैबिट, लेकिन इट हर्ट्स हिम ना। फिर इनको जब नहीं मिलती चीज़ें अपने हिसाब से तो ये बहुत स्ट्रेस पे आते हैं उसकी वजह से। Oh, okay, okay. अच्छा, गिफ्ट देने में पहल कौन करता है? पहले गिफ्ट कौन देता है? गिफ्ट ओकेजन्स पे ही होते हैं, जो ओकेजन होती है, जैसे इनकी बर्थडे। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, 20 साल की शादी के बाद यही जवाब आते हैं। तुम लोग कहीं बैठ के सोच रहे हो यार ऐसा होता है कि हाँ ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैसे यूजुअली हमेशा अच्छा, गिफ्ट कभी यही कभी देते हैं। मुझे आपने तो सिंसेरिटी तो कह दिया, लेकिन कभी डॉक्टर साहब जाएं और आप लोग किसी शादी की तकरीब में गए, किसी जगह गए और डॉक्टर साहब की निगाह किसी और खातून पे पड़ जाए और आप देख लें, तो फिर क्या होता है? कभी ऐसा हुआ डॉक्टर बहुत साहब? दफ़ा हुआ है। बहुत दफा हुआ। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। आज बेचारे ये सब खुदकुशी करेंगे, आपको बता रहा हूँ। ये सब जाते हुए जहर की गोलियां लेके जाएंगे, खा लेंगे, खत्म। तो बाकी कुछ नहीं कहती आप? नहीं इस बात पे कभी लड़ाई हुई नहीं? नहीं, इस बात पे तो बल्कि ज़्यादा दोस्ती है। रजा कहाँ होता है, मैं ये पूछ रहा है? हूँ, कहाँ होता है ऐसा? क्या मतलब कहाँ होता है? सामने होता है? देखो। ऐसे टाइमों पे आई प्ले द बेस्ट फ्रेंड रोल्स, नॉट द वाइफ रोल। रियली? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत लकी हैं आप। लकी नहीं बेटा, तरबियत लो। डॉक्टर साहब आप तो वैसे भी पढ़ाते हैं ना, तो देयर यू गो। अच्छा, वैसे हमारे एक दोस्त हैं कौन, हम बड़े परेशान हैं इनकी शादी के लिए। जी जी तो क्या कहती हैं आप भाभी, मतलब शादी इनकी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती इस है। नतीजे पे कैसे पहुंची आप? क्योंकि हर एक का जोड़ है, हर एक का जोड़ है इस दुनिया में और उसके हिसाब से ही है। जी? हर एक का जोड़ है दुनिया में और उसके हिसाब से ही है। वो अभी तक आई नहीं है मुझे लगता मिली नहीं है आपको, आ तो चुकी है, मिली नहीं है। है। मिल नहीं रही। ये सच है भाई, मिल नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, तो आप कि इनके लिए कैसी खातून होनी चाहिए? बहुत सेंसिबल। बहुत सेंसिबल? ये आपने किसी खास कोई तो
प्रिंसिपल जो इनको समझ के चले, जी समझ के चले, उनको संभाल लें, इनको संभाल लें। संभाल लें। तो फिर तो भाभी मैं इनकार ही समझूं। और कुछ नहीं है। वैसे मैम ने वही बात की है, मेरे वालिद भी ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें कूल माइंडेड बंदी चाहिए। कौन सी बंदी? कूल माइंडेड। कूल 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 नहीं, कूल भाई। तो कूल माइंडेड। मुझे इसलिए बात इनकी सही लगी, मैंने कहा वालिद हैं, सच तो बोलते हैं। कूल माइंडेड। अच्छा तो लेट्स से 10 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड, आप दोनों एक दूसरे को कैसा देखते हैं 10 साल बाद? साथ ही देखेंगे नहीं, जैसे साथ तो इंशाल्लाह होंगे। मतलब किस कॉन्टेस्ट में, मतलब आप हर कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि लड़ाई में शिद्दत आएगी या नहीं आएगी, या अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। मेरे ख्याल टाइम के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। Strong हो जाता मैंने देखा है ये औलाद कितना इसमें वो अदा करती है, पार्ट अदा करती है बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में। बहुत मेजर रोल होता है, मेजर रोल होता बच्चों का मेजर रोल होता है। आपके दो लड़के, है। जी 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, और वो क्या करते हैं? दोनों अभी जो है वो प्री मेडिकल और प्री मेडिसिन के फेज से गुजर रहे हैं। एक A2 कर चुका है और एक A2 में है, तो माशाल्लाह दे बोथ आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जब आप उनके लिए दुल्हन लाएंगी तो कंबाइंड फैमिली में रहेंगे अलग अलग? डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। It depends. आपने अभी सोचा नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज जब वक्त आता है उस वक्त का सिचुएशन है। और ऐसे कहते हैं कि जब होती शादी होती है तो फिर जब स्पेशली व्हेन यू बिकम सास मदर इन लॉ, तो फिर मसाइल बहुत हो जाते हैं। वजह क्या होती है? वजह देखिए ख़वातीन ही का माइंडसेट होता है, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि दोनों फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जब एक किसी से कोई सल्तनत छीनी जा रही होती है तो उसके लिए सल्तनत? सास से जब उसकी अथॉरिटी उसका घर छीना जा रहा होता है, अगर ऐसा इम्पैक्ट दिया जाए उसको तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। और जो नई आने वाली है उसके लिए नए माहौल में सेट होना बहुत मुश्किल है। तो दोनों अगर एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे तो चीज़ें जल्दी सेटल हो जाती हैं। और इसमें तो लड़के नई आने वाली तो कहती है स्पेस दे, मैं चली जाती हूँ, आप रहें। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। क्योंकि सबसे द थिंग दैट मैटर्स इज द हैप्पीनेस ऑफ द योर किड्स। अच्छा, बच्चा कहाँ होता है उसमें सैंडविच बना हुआ? बच्चे पे बहुत ज़्यादा ये बात डिपेंड करती है कि वो किस तरह हैंडल करता है दोनों को। आप स्पेस कहने का मकसद एक दूसरे को नहीं, स्पेस उस बच्चे को दें, ना माँ खींचे ना बीवी खींचे, दोनों थोड़ा उसको टाइम दें और वो खुद आहिस्ता आहिस्ता दोनों को सेटल डाउन करता जाए। सेम मेरे केस में हुआ है ये चीज़। आपके केस में ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। रियली? क्योंकि मेरी माशाल्लाह से मदर इन लॉ, मैं कहूँगी द मोस्ट वाइज पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनकी हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्ती। आई हैव बीन इन जॉइंट फैमिली सिस्टम सिंस माई मैरिज। मैं सेपरेट होना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे उसके बगैर फिर कुछ समझ नहीं आता मैं आप क्या लोग अब भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में अभी भी रहते हैं? still। क्योंकि मेरे बच्चे उन्होंने रखे, सबसे पहले तो मुझे उन्होंने रखा, क्योंकि व्हेन एवर वी हैव अ फाइट डांट इनको पड़ी है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। इनकी क्लास हुई है। सर कोई नहीं होता, सबके साथ। आप इसमें अकेले हैं सर। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुझे जो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक हट के न्यूट्रल बंदा होने के नाते एक चीज़ अच्छी लगी है, बच्चों पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बिकॉज अगर हम दोनों मियाँ बीवी अगर वर्किंग हो तो बच्चों को जो चीज़ हम कहते हैं वो पेरेंट्स से रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है। मतलब कोई चीज़ मना की ना, हमने तो एक बार मना कर दिया, लेकिन पेरेंट्स से फिर दोबारा रीइंफोर्स हो रहता है अगर फैमिली में कोई और हो। और आई थिंक जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपके ताया चाचा मामू और सब के सब एक साथ रहते हैं, नानी दादा दादी ये सब एक साथ रहते हैं। तो आई थिंक वो बहुत एक अच्छा सपोर्ट होती है। बच्चे को पता होता है मेरी बैग बहुत स्ट्रांग है, आई कैन बी एनीथिंग, कि मैं इधर नहीं तो इधर नहीं, तो मेरे पास बहुत सारी जगह है जो मुझे पीछे से सपोर्ट करेंगी। और इसमें हमेशा सबसे ये होता है कि आप जितना बच्चों को पॉजिटिव रखेंगे उतना आपका ही फ़ायदा है इसमें। अच्छा, आप दोनों तो फिल्में नहीं देखते, आप देखती होंगी शायद, लेकिन आप नहीं देखते। आप भी मैंने छोड़ दी। आपने ड्रामे देखते हैं? नहीं, हमारे भी नहीं, ड्रामे भी temperament ही नहीं आहिस्ता रहा, आहिस्ता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं होता। पहले इसको बहुत शौक होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतने बिजी हो गए तो हैं। टीवी भी छूट गया, ड्रामे भी छूट गए, तो फारिग वक्त मिलता है आप लोगों को? फारिग वक्त जब फारिग मिलता बस हम डाइन आउट के लिए चले जाते हैं बस। डाइन हाउस के लिए? बस तो क्या खाना पसंद है आपको? हर कुछ खा लेते हैं, मतलब सब कुछ खा लेते हैं? सब कुछ खा लेते हैं। तो हमारे पास ना आपके लिए लाल किला के वाउचर्स हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जरूर डाइन आउट कीजिए, फैमिली के साथ जाइए। दिस इज फॉर यू गाइस। सर थैंक यू। This is for you. We have got
कपल अदर गिफ्ट्स, ये मेरे पास अंदाज कनोला की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपका है। एंड देन ऑफ कोर्स स्माइल वालों की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपका है। तो दिस इज ऑल फॉर यू। अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, सो लेट्स से कि आपके पास ताकत आ जाती है एंड यू गो बैक इन टाइम 20 years बैक, विल यू डू द सेम थिंग, मैरी हर अगेन? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा। इसको कहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि पता नहीं लाइफ ने बचपन से ही ऐसा साथ दिया है कि मुझे लगा है कि हमेशा मेरे साथ चीज़ें पॉजिटिव ही होती अच्छी हैं। हुई ये भी बाई चांस, मैं तो कहीं और मेरी शादी होती हुई कहीं मैं जा कहाँ रहा हो था रही थी तो कहीं और, कहाँ? मैं कहीं और कहीं मतलब हो नहीं रही थी, मतलब कहीं मैं जिस दिन इनके घर मुझे आना था तो मैंने कहीं और चला जाना था, कहीं और जाके कोई किसी को देख कर आया था। तो और फिर इनके घर कैसे चले गए? फिर तो बताया नहीं आप। बस ये इत्तेफाक की बात है, मैं एक शादी में गया हुआ था, इनके घर से करीब था, तो इनका भाई मेरा क्लास फेलो था। Okay. तो मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई इत्तेफाक से, तो बातों में जिक्र हुआ, तो फिर इत्तेफाक से फिर मेरे पेरेंट्स का आना हुआ इनके घर पे, क्योंकि फोर्स में बेस में थे, तो बेस में रहते थे हम लोग, एयरफोर्स का हमारा स्कूल था, तो वहाँ से इनके घर गए, तो पेरेंट्स ने फिर इनको देखा, तो फिर उनको पसंद आई, तो उसके बाद फिर हमें बस यूँ उसी वक्त हमारी तो आपकी शादी में कोई विलन वगैरह इस तरह का नहीं, कोई कोई- चीज कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कोई नथिंग एट ऑल, Nothing. एकदम से सीधी सीधी शादी, सीधी स्ट्रेट सीधी। फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। बट आई लाइक दैट पार्ट कि मैं कहीं जा रहा था, किसी को देखने जा रहा था, फिर उसके बाद देखें होता ना किस्मत में जहाँ जिसका लिखा होता है बिल्कुल ऐसे ही वो वहीं पर होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स लाइफ, बिल्कुल जी, दैट्स हाउ लाइफ इज। अच्छा, गुस्सा किसको ज्यादा जल्दी आता है? दोनों ही हैं। दोनों ही हैं, दोनों को गुस्सा आता है। नहीं, मेरे ख्याल मुझे ज़्यादा पहले इनको ये मुझे- एक्सप्रेसिव है तो गुस्सा मैं भी भी ज़्यादा expressive एक्सप्रेस आता है करते हैं, तो- रखते नहीं अपने पास में। एक टाइम के बाद फिर मेरी बारी आती है, फिर ये सुनते वो हैं, जो बारी आती है तो क्या करते हैं? सुनते हैं ना ये बैठ के, फिर ये सुनते हैं। अब वो भी इनको पता है कि अगर वो मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर उसके बाद फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। एक सेकंड, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे सबमिसिव हैं ये? नहीं देखिए, वो भी पार्ट ऑफ कौन सी थेरेपी, डेफिनेशन है सबमिसिव की भाई? वो भी पार्ट ऑफ थेरेपी है ना, पार्ट ऑफ थेरेपी कि अगर Therapy मैं है, वेंट आउट नहीं करूंगी तो फिर जाहिर बात है फिर मैं स्ट्रेस में जाऊंगी। मैं ये कहता There is no part of therapy. It's kind of a punishment. नो, There is no part of therapy. What therapeutic मतलब देखिए थेरेपी में पेशेंट कुछ भी बोलता है, डॉक्टर साहब को मुझे सुनना आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे हैं। मैं भी सोच रहा था यार ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब हम सब वाले हालात हैं आपके। चलो भाई चलो, आज किसी फार्मेसी पे रुकने की जरूरत नहीं है अभी तक। नहीं डॉक्टर साहब के अपने वाली हालात है, ऐसा क्या है? हाँ बस तो जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप इनको कहती हैं। अच्छा, ये कैसे होता है कि आप लोगों को पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं? मतलब जैसे खवातीन को होता है, वो उनका जो वो होता है ना, वो एक चिप ऐसी उनमें होती है कि उनको ना 17 साल पहले वाली बात भी डेट और टाइम के हिसाब से याद होगी, हमें 17 मिनट वाली बात याद नहीं होती। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है जी, यहाँ उल्टा है। हाँ। मुझे 5 मिनट पहले की बात को याद नहीं होती, इनको याद होती है। इन्हें डेट, टाइम, कपड़े, जगह, कुर्सी, बिस्तर सब याद होता है। सीरियसली? पूरा सीन क्रिएट करते हैं। मैं कहती हूँ बंदे किसी और काम पे मेहनत कर लो। नहीं, बाकी कामों में मेहनत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो ये इस तरह से होता है। इनको सब याद होता है कि कौन आया था, कहाँ बैठे थे, क्या बात हुई थी, तुमने क्या बोला था, उसने क्या बोला था। मैं भूल जाती हूँ। आप मैं भूल जाती हैं? इतना दिमाग में नहीं रखती, इतना दिमाग नहीं नहीं, लगाती। बट दैट्स गुड दो, दैट्स गुड, दैट्स लाइक मैं भूल जो जाती हूँ। सेलेक्टिव मेमोरी होती है ना, जो याद बहुत रखना है, सही, बस वो याद फोकस, रखना, बस फोकस काम करना। फोकस काम करना। ओके ओके ऑलराइट। तो लेट्स से कि अगर मैं ये कहूँ कि एक पावर मिले आपको और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए इस मुल्क की, 3 चीज़ें क्या करेंगे आप इस मुल्क के लिए? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक करूँगी, ओके, उसके बाद हेल्थ, और उसके बाद जो पॉवर्टी के बेसिक इश्यूज हैं उनको कोशिश करूंगी कि कम से कम एक लेवल पर लोग आएं। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, 3 थिंग्स। मैं जी सबसे पहले हेल्थ को प्रूव करना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं एजुकेशन को सेम मेरे टास्क हैं। उसके बाद फिर देखूंगा कि क्या हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो मुल्क में सबसे जो निगलेक्ट हो रही है वो एजुकेशन और हेल्थ है। सर वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये तो आप काम कर लीजिए कि सबसे पहले सऊदी अरब का वीज़ा लगवा के रखिएगा। Anyway,
थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, लवली मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड, इसी तरह से आप लोग रहें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कॉन्ग, थैंक यू भाई थैंक यू भाई। एंड गाइस, हुकूमत ने कहा है कि 15 दिन का आपके पास अभी और टाइम है, उसके बाद पेट्रोलियम मखसूनात महंगी होंगी। इन लोगों के भंगड़े की वजह से आज हमने ये अचीव किया है कि कम से कम हुकूमत को ये नज़र आया है कि हम गुर्बत में भी खुश रह सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेट्स सी 15 दिन बाद ये कौन सा भंगड़ा करेंगे। हो सकता है अगर हम IMF के सामने नाचें तो कर्जे भी माफ़ हो जाएं। वाह। आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।